साथियों नमस्कार। आज हम बात करना चाहते हैं उन युवाओं की जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद के तहत कि हरियाणा गवर्नमेंट उनको नौकरी देने का काम करेगी। और खट्टर ने एक नारा दिया था, बिना खर्ची बिना पर्ची। बिना खर्ची और बिना पर्ची पर हम बात आज इसलिए नहीं करेंगे कि जो मेन मुद्दा है, जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उनको भरने का काम ये नहीं करेंगे, लेकिन वाहियात लफाजी या ढोंग करने का काम, इसमें कहीं कोई कोर कसर ये छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी जेजेपी की सरकार जब आई और उस टाइम जो वैकेंसीज निकली हुई थी या एग्ज़ाम जो होने थे उनको विड्रा कर लिया गया। कहने कमाल की बात, यानी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कई ऐसे एग्ज़ाम थे जिनका रिजल्ट आ गया था, लेकिन उसको रोक दिया गया और उसको वापस कर दिया गया। किस लिए? कि अब हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, एक सीटी के तहत भर्ती करने का काम करेंगे और उसके तहत आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका फैमिली आईडी से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी वैकेंसीज निकलेंगी उसके हिसाब से आपको सीटी का टेस्ट दे करके आपको एडजस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात ये देखिए कि ये जो एडजस्ट करने की बात करते हैं, ये केवल अपने आदमियों को एडजस्ट करते हैं या भ्रष्टाचारियों को एडजस्ट करने का काम करते हैं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको पहले धमकाने का काम करते हैं, उसके बाद उसे अपने साथ शामिल करके उसको गंगा जी में नहलाने का काम करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं, हरियाणा पहले स्थान पर है पूरे देश में बेरोजगारी के मामले में, लेकिन उसका जिक्र ये नहीं करेंगे। 9 साल का डंका पीटने का काम कर रहे हैं कि हमने 9 साल में ये कर दिया, हमने 9 साल में वो कर दिया, लेकिन 9 साल में क्या बंटाधार युवाओं का कर दिया इसका जिक्र ये नहीं करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन खोल करके, और अब ये जो रजिस्ट्रेशन सीटी टेस्ट एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन खोला था उसमें देश भर की खामियां थी। अब उन खामियों के चलते कितने अभ्यर्थी उससे प्रभावित हुए, ये खुद मुख्यमंत्री ने भी ये बात मानी है कि इसमें जो फैमिली आईडी कार्ड बनाने का काम, पहचान पत्र बनाने का काम था, उसमें काफ़ी कमियां थी। अब अगर कमियां थी आपके लेवल पर तो उनका तो कोई दोष नहीं है, जो रोजगार की तलाश में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनका तो कोई दोष नहीं है। अब 2022 में सीटे का एग्जाम इन्होंने लिया और उसका रिजल्ट कब आता? 2023 में। उसके बाद जो स्टूडेंट्स, जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दे करके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उनकी संख्या 3,59,000 है। और अब ये ग्रुप सी के लिए कि हम इनको इनवाइट करेंगे, 4 गुना जो स्टूडेंट्स हैं, 4 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाएंगे, लेकिन अब इनके 5 गले की बन गई अभ्यर्थी हैं, उनको कैसे छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ें तो मरे, अगर बुलाएं तो मरे। अब इन्होंने उसको ही पोस्टपोन कर दिया, यानी नौकरी देने का काम ये नहीं करेंगे, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये बताएं कि पूरे प्रदेश के अंदर जब से ये प्रदेश में काबिज हुए 2014 से लेकर अब 2023 का जुलाई महीने की 4 तारीख चल रही है, आज ये क्लियर करें, श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं और इसके अगेंस्ट ये भी बताएं कि कितने रिटायर हो चुके हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्ट बता दें कि इतने वैकेंसीज खाली रिटायरमेंट की वजह से हुई हैं और इन्होंने क्यों नहीं भरी उसका भी कारण बताएं। और युवाओं से कमाल की बात ये देखिए कि पैसे लूटने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। 205 करोड़ या इससे कहीं ज़्यादा, 225 करोड़ या 250 करोड़ का आंकड़ा, ये एग्जैक्ट क्या फिगर है ये मुख्यमंत्री बताएं कि जो बेरोजगार युवाओं ने फार्म भरने के नाम पर जो फीस के तौर पर हरियाणा सरकार को देने का काम किया और वो एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं हुए, उन पोस्ट को विड्रा कर लिया गया, वो पैसा कहाँ गया? क्या वो युवाओं से लूटने का काम नहीं किया गया? बेरोजगार युवाओं को आप क्या बेनिफिट देंगे? उनकी तो जेब काटने का आप लोगों ने काम किया है। क्या ये अच्छी बात है? मुख्यमंत्री जी बताएं कि आप अपने ऐशो आराम के लिए अपने कानवाई में जितनी भी गाड़ियां हैं वो कितनी महंगी महंगी है वो बताएं। आप ये बताएं कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो फिर विदेशी गाड़ियां आपके कानवाई में क्यों हैं? आप ये बताएं कि आपकी जितनी रैलियां होती हैं उस पर कितना खर्च आप लोग कर रहे हैं, उसमें कितने लोगों को आप एक टारगेट देने का काम करते हैं, अधिकारियों को या कर्मचारियों को, कि आप वहां पर इतने आदमी अरेंज करोगे। क्या ये सत्य नहीं है? अगर सत्य नहीं है तो आप ये स्पष्ट तौर पर बताएं कि हम जो रैलियां कर रहे हैं ये हमारी पार्टी लेवल पर रैलियां हैं। सरकारी रैलियों को पार्टी के नाम पर
दिखाने की कोशिश की जा रही है, या जो पार्टी की रैली है उसको सरकारी तौर तरीके से सरकार का पैसा उसमें लगाने का काम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करने का काम किया जा रहा है। सबसे ज़रूरी है कि युवाओं को रोजगार देने की बात, आप सभी युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, कम से कम जो वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उन पे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, उन पे तो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले भी इस बात पर आवाज़ उठाई थी कि आप केवल जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनसे आप दिहाड़ी करवाने का काम करते हैं, क्योंकि उसी पोस्ट पर जो काम एक नया अभ्यर्थी या जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं उसके जगह दूसरा जो परमानेंट पोस्ट है उसकी कितनी सैलरी है, उसको कितने बेनिफिट जाते हैं, लेकिन वही काम जब एक नया नौजवान करने का काम करता है उसका शोषण गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है कि जितना मेहनताना उसका या जितनी जॉब की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। परमानेंट जॉब आपने ख़त्म करने का काम एक तरीके से कर दिया, आपको केवल दिहाड़ीदार चाहिए। जैसे ठेकेदार प्रथा है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी ठेकेदारी प्रथा के तहत युवाओं का शोषण करने का काम करते हैं कि कम से कम पैसे में ऐसे युवा मिल जाएं जो हमारा सारा काम कर दे और हमारी कोई जिम्मेदारी ना हो, ना उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, ना उनके परिवार की जिम्मेदारी, ना किसी अन्य सेवाओं की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार ले। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो प्रदेश का युवा आपको उखाड़कर फेंकने का काम चुनाव में करेगा, ये ध्यान रख लीजिए। पहले भी आपने नारा दिया था 2019 में, अब की बार 75 पार, लेकिन जनता ने क्या दिखाया, आपको आईना दिखा दिया। लेकिन इस बार तो आपके फेवर में एक भी बात नहीं है, आप जितनी मर्जी घोषणाएं कर लीजिए। अब आप घोषणा करने का काम करेंगे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे आप ड्रामा करने का काम ये करेंगे कि अब हमने इतनी वैकेंसीज निकाल दी, इतने युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे, ताकि आपके ट्रैप में यूथ फंस जाए और वो आपको वोट देने का काम करे, जो कि संभव नहीं है। इस बार संभव इसलिए नहीं है कि जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हों उसको भरने का काम यदि आप करते तो निश्चित तौर पर हम आपकी वाहवाही करते, हम यूथ को आग्रह करते कि वो, क्योंकि रोजगार आप दे रहे हैं तो आपको वोट करे। बात वोट की नहीं है, बात है रोजगार की। जिन युवाओं के सपने को आप खत्म कर रहे हैं, उनके भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनकी जेब काटने का काम कर रहे हैं, वो निंदनीय है, अति निंदनीय है। हमारी प्रार्थना है मनोहर लाल खट्टर साहब और जेजेपी की सरकार से कि बराए मेहरबानी करके युवाओं को रोजगार देने का काम करें। नाटक नौटंकी छोड़ दीजिए। जितने भी डिपार्टमेंट हैं पूरे हरियाणा के अंदर, जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कीजिए और युवाओं को एक समय सीमा के भीतर उनको परमानेंट अपॉइंटमेंट देने का काम कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि आप ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले इतने सालों से आप 9 साल से कुछ भी नहीं कर पाए। आप गड्ढा भरने की काम बात करते थे कि हम कांग्रेस का गड्ढा भरने का काम कर रहे हैं, 2 साल तक तो आपने यही कहा, लेकिन अब 9 साल हो चुके हैं। आप ही की सत्ता है महाराज, और आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है और आपके जो शासनकाल की नाकामी का हस्ताक्षर है। नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पर युवाओं के बीच में ये वादा करती है कि जितनी भी वैकेंसीज पूरे प्रदेश में पर ईयर खाली होंगी उनको एक समय सीमा के भीतर, जैसे एमपी एमएलए की सीट खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग करता है और उस सीट को भरने का काम करता है, उसी प्रकार नवनिर्माण पार्टी जिस भी डिपार्टमेंट में खाली वैकेंसीज होंगी, कोई भी रिटायर हो, उसकी जगह पर नई अपॉइंटमेंट करने की जहां भी आवश्यकता होगी वो एक समय सीमा के भीतर हम करने का काम करेंगे। इसलिए हम केवल राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। युवाओं के सुरक्षित स्वर्णिम मौजूदा और भविष्य के जो सपने उसके हैं उसको पूरा करने की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम अपनी जेब से कुछ नहीं दे रहे, ये उनका अधिकार है। और क्योंकि वो इस प्रदेश के बासिंदे हैं, वो सेवा करने के काबिल हैं, जो सेवा करने के काबिल हैं उनको उसकी काबिलियत के अनुसार रोजगार देना ये सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। नवनिर्माण पार्टी का आप साथ दीजिए ताकि आपके और आपके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए हम, जो हमने कहा, एक समय सीमा के भीतर युवाओं को रोजगार देने का काम करें। और जो सरकार जिस नाटकीय तरीके से युवाओं का शोषण करने का काम कर रही है उनसे सवाल पूछने का काम कीजिए। आपके पास आपका एमएलए या एमपी कोई मंत्री अगर बीच में आता है, आपके सामने आता है, उससे सवाल पूछिए कि रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हैं।
ये सबसे बड़ा मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि अगर युवा सड़कों पर ऐसे ही धक्के खाने का काम करेगा तो ये समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, प्रदेश के हित में नहीं है। युवा जो उसकी ताकत है उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो प्रदेश भी तरक्की करेगा, समाज भी तरक्की करेगा और ये जो माहौल बेरोजगारी का है वो भी कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं MP कौशिक।